पिछले वीडियो में हमने देखा कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए अभी हम जानते हैं इसके लिए हम सॉल्यूशंस क्या क्या कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए तो बहुत लोग बहुत सारे सॉल्यूशंस करते हैं, लेकिन जो हमने ओपीडी में ऑब्जर्व किया है, जो पेशेंट्स में हमने देखा है और कुछ कुछ चीज़ें जो आयुर्वेद में बता के रखी है, उससे कुछ पॉइंट्स हमने निकाले हैं, वो अभी आपको बताते हैं। उसमें से पहला सॉल्यूशन आपका ये हो सकता है कि आप सबसे पहले अपने डाइजेशन को जानें, अपने डाइजेशन को सही रखने की कोशिश करें। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानना है तो डाइजेशन या डाइजेस्टिव फायर पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, आप उसको डिटेल में सुनिए तो आप अपने डाइजेशन को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे और उसको प्रॉपरली मेंटेन कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है, आप सुबह खाली पेट रोज़ 1 चम्मच, जैसे बहुत लोग पेट साफ होने के लिए 1 गिलास 2 गिलास, कुछ कुछ लोग 1 लीटर 2 लीटर भी पानी पीते हैं। उसके अलावा आप सिंपल चीज़ करिए, पानी बंद कर दीजिए, 1 घूंट सिंपल पानी के साथ में 1 चम्मच पतला किया हुआ गाय का घी अगर आप लेना शुरू करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी की हीट कम कर देता है, इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट कर देता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रिलीव होने में काफ़ी लोगों में हमने पॉजिटिव चेंजेस देखे गए हैं। तो आप इसका एक सेवन अर्ली मॉर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा आप थोड़ा सा एक और ध्यान रखिए कि जैसे आइसक्रीम्स है, फ्रूट्स है, ये पॉसिबली खाना खाने के बाद में आप इसका सेवन ना करिए। खाना खाने के बाद अगर आप आइसक्रीम, फ्रूट्स या इन जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो क्या होता है, पहले ही खाना पेट में जा चुका है, बॉडी उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब उसमें अगर ये सब चीज़ें गिरने लगेंगी तो क्या होगा, हमारे बॉडी में इंडाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। अगर बॉडी में इंडाइजेशन हो जाएगा तो हमारा बॉडी पचाएगा ही नहीं तो बाहर क्या निकालेगा। तो कॉन्स्टिपेशन हमको ऑब्वियसली होना है, तो पॉसिबली ये चीज़ों को आप थोड़ा सा गैप रखिए। आपको लेना ही है तो पॉसिबली 2 बार खाने के अलावा जब भी आपको भूख लगती है उस समय में आप इसका सेवन कर सकते हो। उसमें भी आइदर आप फ्रूट्स लो, फ्रूट्स तो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा चीज़, आप अपने खाने में थोड़ा सा फाइबर सप्लीमेंट आपके डाइटरी हैबिट में होना चाहिए। तो वेजिटेबल्स की मात्रा आप सब्जियों में ज़्यादा रखिए। जो भी आप सुबह के खाने में, शाम के खाने में सब्जियां खा रहे हो तो फाइबरस जो फूड है वो आपके डाइट में आप समावेश ज़्यादा करिए। दूसरा एक चीज़ आप और कर सकते हो, जैसे वॉकिंग एक्सरसाइज हम देखते हैं। एक सिंपल 20 मिनट अगर आप डेली वॉक करते हो तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी सारा मदद मिलेगा। सिंपल 20 मिनट वॉक करने से हमारे बॉडी का मोबिलिटी बढ़ता है, बॉडी का मोबिलिटी बढ़ेगा, मूवमेंट ज़्यादा होगा तो हमारा डाइजेस्टिव फायर बढ़ेगा, डाइजेशन सुधरेगा। डाइजेशन सुधरेगा तो इनडायरेक्टली हमारा इंटेस्टिनल मूवमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इंटेस्टिनल मूवमेंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव होना शुरू हो जाएगा। इंटेस्टिनल मूवमेंट बढ़ाने के लिए आप कुछ योगासन भी कर सकते हैं, जैसे पवन मुक्तासन है, वज्रासन है, जो वायु का अनुलोमन करता है। अपान वायु को अगर अनुलोमन कर दिया तो ऑटोमेटिक हमारा पेट साफ होना शुरू हो जाता है। या वज्रासन जो हमारे डाइजेस्टिव हैबिट को काफ़ी इंप्रूव करता है, हमारा डाइजेशन इंप्रूव करता है। इसके साथ साथ अपान वायु मुद्रा इस प्रकार से जो हम लगाते हैं, इस मुद्रा में भी आप बैठ सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको कुछ एडिक्शंस है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, तो पॉसिबली आप एडिक्शन से थोड़ा सा दूर रहिए, एडिक्शन को धीरे धीरे कम करते जाइए, जिसके इफेक्ट की वजह से हमारे बॉडी में जो कॉन्स्टिपेशन आ रहा है या अदर भी जो समस्या आ रही है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आप कुछ चीज़ें और घर में कर सकते हैं, जैसे नाभि पूरण है। कैस्टर ऑयल आप थोड़ा सा लीजिए, 2-3 बूंद कैस्टर ऑयल रात को सोते समय ले डाउन करिए, नाभि में 2-3 बूंद कैस्टर ऑयल डालिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन से थोड़ा सा पेट को आप गोल गोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज करिए, जिससे इंटेस्टिनल मूवमेंट बढ़ने में आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा और आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव होने में मदद मिलेगा। साथ ही साथ आयुर्वेद में पीछूधारण भी बताया है। तो जो आपका एनल ओपनिंग है, लैट्रिन की जगह का जो ओपनिंग है, एक छोटा सा कॉटन लेके कैस्टर ऑयल में हल्का सा डुबो करके वहां पे आप रखिए, 10 से 15 मिनट रखिए, बाद में आप उसको निकाल दीजिए। रात के समय में अगर आप इतना भी करते हैं तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एक घर में बनाने वाला काढ़ा मैं बहुत लोगों को सजेस्ट करता हूँ। उसमें आप सौंफ, थोड़ा जीरा और थोड़े 10-12 काले मुनक्का, मुनक्का जो किशमिश होते हैं वो नहीं, ब्लैक वाले जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो इसका आप प्रॉपर काढ़ा बना करके अगर रात को सोते समय लेते हैं या सवेरे भी लेते हैं तो इससे आपका डाइजेशन भी सुधरता है, पित्त भी कम होने लगता है और आपका पेट साफ होना भी शुरू हो जाएगा। तो इनमें से कुछ चीज़ें आप घर में ट्राई कर सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी नींद। बहुत लोगों को क्या होता है, रात को 10, 11, 12 बजे खाना खाते हैं,
और फिर 2-3 बजे सोते हैं। अगर आपका प्रॉपर नींद ही नहीं होगा तो हमारा बॉडी ऑब्वियसली जो हमारे ब्रेन में जो न्यूरोकेमिकल सीक्रेट होते हैं प्रॉपर सीक्रेट नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का हर एक्टिविटी स्लो हो जाएगा। अब बॉडी का हर एक्टिविटी स्लो होगा तो इंटेस्टाइनल मूवमेंट भी स्लो होगी और आपको कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह होता है कि लेट नाइट हम खाना खाते हैं। अब आप सोचिए, आप रात को 12-1 बजे खाना खाए हैं और आप एक्सपेक्ट करते हो सुबह 7 बजे हमारा पेट साफ हो जाए, तो यह उतना ही पॉसिबल है जितना आप मान लो बाय कार नागपुर से निकले हो और आपको दिल्ली पहुंचना है। अगर आप दोपहर को 12 बजे निकले हो, आप मान लो 20 घंटे बाद दिल्ली पहुंचने वाले हो। अगर आप दोपहर को 12 की बजाय रात को 12 बजे निकलोगे तो आप प्रॉपर टाइम पे पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप निकले ही लेट हो। वैसे ही हमारे पेट के बारे में भी होता है। अगर आप खाना ही बहुत लेट खाओगे तो उसको डाइजेशन होने में समय ज़्यादा लगेगा। वैसे ही रात को खाना पचने के लिए ज़्यादा समय लगने वाला है, उसमें भी आप लेट नाइट खाना खाओगे और फिर बोलोगे सुबह पेट साफ नहीं होता, फिर 7 बजे उसके लिए आप पानी लेते रहोगे तो इंडाइजेशन ही बढ़ेगा, पेट साफ तो होगा ही नहीं, क्योंकि पेट साफ होना ये फाइनल आउटपुट है। अगर हमारी नींद आप 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रॉपर नींद लेते हो इस ड्यूरेशन में, तो आप ऑब्जर्व करना कुछ दिन में ऑटोमेटिकली आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। अब अगर मान लो कुछ लोगों को नींद की समस्या है, उसके लिए प्रॉपर अभी आदत पड़ चुकी है, जल्दी नींद नहीं आती है, तो एक सिंपल चीज़ करिए, 2-2 बूंद घी आप सिर्फ रात में सोने से एक आधा घंटा पहले 2-2 बूंद घी नाक में डालिए, सिर में थोड़ा सा ऑयल लगाइए, कान में ऑयल लगाइए, हाथों में पैरों में थोड़ा सा ऑयल मसाज करिए, आप अभ्यंग करिए। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये तो हो गए सॉल्यूशंस जो हम घर में कर सकते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं दवाइयों को कि इससे भी काम नहीं बनता है। ऐसी सिचुएशन में, या जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत दिनों से है, जो इजीली नहीं जा रहा है, तो बेटर है आप प्रॉपर एक ट्रीटमेंट फॉर्मेट फॉलो करिए। जैसे हम आनंद लोक में हर व्यक्ति का प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं, किस वजह से ये लक्षण आया है या किस वजह से ये बीमारी आई है, ये हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। मान लो घर में 4 लोग हैं, 4 लोग एक ही खाना खा रहे हैं, चारों लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो एक ही चूर्ण चारों लोगों को काम करेगा ऐसा नहीं है। आप चारों का इंडाइजेशन का कारण हो सकता है, एक का कारण इंडाइजेशन है तो दूसरे का सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो सकता है, तीसरे का कारण पित्त बढ़ा हुआ हो सकता है, चौथे का कारण कोई मेडिसिन या कोई बीमारी हो सकती है। तो चारों में आपकी ट्रीटमेंट भी कॉन्स्टिपेशन के लिए अलग अलग ही होगी, सभी को एक ही चीज़ काम नहीं करेगी। तो ये जब तक हमारा रूट कॉज डायग्नोसिस नहीं होता है तब तक आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो। इसलिए हम आनंद लोक में एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं जिसमें हम प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं, वो डायग्नोसिस के हिसाब से फिर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर ऐसा लग रहा है कि बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा जमा है तो सिर्फ मेडिकेशन की बजाय हम थोड़ा पंचकर्म प्रीफर कर सकते हैं। पंचकर्म से आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके सभी टॉक्सिन्स शरीर में से निकाल करके फिर आप देखेंगे कि आपको ईजिली कॉन्स्टिपेशन से रिलीव हो चुके हैं और उसके लिए आपको बार बार फिर मेडिकेशन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।